आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 अपना है हेलो आल्केन और हेलो एरिन कंपाउंड। अब तो समझना क्या इसमें, तो कि हेलो आल्केन और हेलो एरिन मतलब कि हेलो आल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, वो समझना पड़ेगा एक बार। तो मतलब हेलो का मतलब रहेगा तुम्हारा, समझते हैं इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि जो भी वर्ड से वो क्या कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हेलो का मतलब हेलोजन होगा, हेलोजन होगा जो हमारा 17 ग्रुप में आता है, 17 ग्रुप में आता है। और कौन कौन है, तो कि यहाँ पे रहेगा Cl, Br, I और F रहेगा। ठीक है, Cl, Br, I और F रहेगा। आल्केन का मतलब क्या रहेगा, आल्केन का मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा। आल्केन को हम कॉमन नेम में बोल सकते हैं उसको अल्काइल, अल्काइल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या रहेगा, तो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब रहेगा कि समझो कि CH4 हो गया, अपना मीथेन हो गया, C2H6 हो गया, मतलब कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, आल्केन का मतलब हो गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे समझोगे तो कि हेलो का मतलब तो हेलोजन हो ही जाएगा और इसका मतलब होगा एरो, एरिन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हम जनरली यूज में लेंगे बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये अपना अलग ग्रुप है। तो हम इसमें से हम ले रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम जनरली इसमें कंसीडर करेंगे बेंजीन को। बेंजीन रहेगा हमारा C6H6 रहेगा, H इस तरह से रहता है। ठीक है, HC6H6। ओके, तो अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो कि हेलो आल्केन का मतलब क्या रहेगा, हेलो आल्केन का मतलब क्या रहेगा, हेलो आल्केन का मतलब क्या रहेगा, तो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे हेलोजन एटम थ्रू। ठीक है, कौन करेगा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, हेलोजन एटम करेगा, हेलोजन एटम करेगा, हेलोजन एटम करेगा। और जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे हेलो आल्केन कंपाउंड। समझो कि इस तरह से एनसीईआरटी में दिया है RX। R का मतलब समझोगे कि अल्काइल ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है, तो मतलब CH3 समझ लेते हैं और यहाँ पे CH3 होगा, C2H5 होगा, प्रोपाइल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे X का मतलब Cl, Br, I ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इन कंपाउंड का हमें यहाँ पे जो भी स्टडी करनी है जो इन कंपाउंड के ऊपर करना है। ठीक है, तो एक दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हेलो आल्केन जो भी कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड कह सकते हो, तो जो भी कंपाउंड है, जो भी हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है, समझो यहाँ पे X, H, H, H है, तो यहाँ पे जो भी कार्बन हेलोजन एटम से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के काउंट से हम निकालेंगे। तो कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास 4 है। इसका मतलब रहेगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और सिग्मा बॉन्ड अगर हमारे पास 3 है तो उसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये रहेगा, इस तरह से बनता है हमारा हेलो आल्केन कंपाउंड कि जो भी क्या है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा हेलोजन एटम
थ्रू, ClBrIF। किसी कोई भी हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करेगा तो जो भी बनेगा उसको हम कहेंगे हेलो आल्केन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक किसको कहेंगे? तो एरोमेटिक कहेंगे हेलो एरिन, कहेंगे हेलो एरिन कंपाउंड। तो जो भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, किसकी वजह से होगा? हेलोजन की वजह से होगा। और जो भी हमारे पास कंपाउंड रेडी होगा उसको हम कहेंगे हेलो एरिन कंपाउंड। समझो कि हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन में से हम किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं हेलोजन एटम से, तो जो भी बनेगा सो वो यहाँ से कर देते हैं X, तो ये हो गया हमारा हेलोजन और ये हुआ हमारा एरिन, तो ये बन गया हमारा हेलो एरिन कंपाउंड। डेफिनेशन क्या रहेगा? तो हेलोजन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हेलोजन का जो क्या हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा हेलोजन एटम की वजह से, तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे हेलो आल्केन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से जो भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेगा, कौन करेगा? हेलोजन एटम से रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, तो उससे रिप्लेसमेंट होगा, जो भी बनेगा उसको हम कहेंगे एरोमेटिक हेलो एरिन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब ये एक बात दूसरी है कि यहाँ पे हेलो आल्केन में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है, तो हेलो एरिन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? तो यहाँ पे काउंट करेंगे कार्बन, जो भी हेलोजन एटम अटैच है जिस कार्बन से, समझो कि 1 सिग्मा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये होगा तुम्हारा 4th बॉन्ड है वो तुम्हारा पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो जाएगा हमारे पास उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब यहाँ पे ये हमारे हेलो आल्केन और हेलो एरिन कंपाउंड है, इनका यूज कहाँ पे होता है? यूज जनरली क्लिनिकली या फिर इंडस्ट्री, जनरली ये कंपाउंड क्लिनिकली इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी ये यूज़ होते हैं। जैसे कि समझो कि हाँ, और एक दूसरी बात कि यहाँ पे जो है नॉन पोलर, ये जो हेलो आल्केन हेलो एरिन कंपाउंड है वो नॉन पोलर कंपाउंड जो है उसमें सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। हेलो आल्केन और हेलो एरिन कंपाउंड में मेन यूज़ क्या रहेगा उसका? तो कि उसमें से जो भी कंपाउंड है वो जनरली मेडिसिन में यूज़ होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो समझो कि यहाँ पे है हमारे पास जो क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास है क्लोरएम्फेनिकोल। इसका यूज़ कहाँ होगा? तो इसका जो यूज़ होता है जो टाइफॉइड का डिसीज है, टाइफॉइड का जो डिसीज है उसमें यूज़ होता है क्लोरएम्फेनिकोल। ये मेडिसिन है, इसका यूज़ रहेगा टाइफॉइड की डिसीज में। और दूसरा है हमारे पास हमारा बॉडी जो है वो थायरोक्सिन नाम का, हमारा बॉडी जो है वो थायरोक्सिन नाम का हॉर्मोन्स जनरेट करता है। कौन सा? थायरोक्सिन नामक हॉर्मोन्स जनरेट करता है आवर बॉडी प्रोड्यूस थायरोक्सिन
हॉर्मोन्स जो जनरेट करता है हमारा बॉडी जो है, थायरोक्सिन नामक का हॉर्मोन्स जनरेट करता है, और वो थायरोक्सिन अगर कम हो जाए तो गोइटर नाम का रोग होने की चांसेस ज़्यादा हो जाए। गोइटर का मतलब हो जाएगा, गोइटर का रोग मतलब तुम आप समझ सकते हो कि गला बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन नाम, और ये थायरोक्सिन जो है आयोडीन कंटेनिंग है, आयोडीन कंटेनिंग, आयोडीन इसमें रहता है। आयोडीन की खामी की वजह से हमको हो जाता है गोइटर, ठीक है, हमको नहीं होता। जिसमें भी थायरोक्सिन की कमी है, आयोडीन की कमी की वजह से, इसीलिए तो टाटा नमक देता है आयोडीन युक्त, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। और दूसरा रहेगा तुम्हारा 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर में आएगा हेलोथेन। हेलोथेन नाम का जो क्लोरीन कंटेनिंग है, क्लोरीन कंटेनिंग, जिसमें क्लोरीन रहता है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है हेलोथेन। कौन सा? हेलोथेन। तो हेलोथेन कहाँ यूज होता है? तो हेलोथेन जो होता है कि यूज होगा उसका एनेस्थेसिया में यूज होगा। किसमें? एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेसिया में यूज होता है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करने के लिए यूज में आएगा, अपना बेहोश करने के लिए जो भी एनेस्थेसिया यूज होगा उसमें से शायद कि हेलोथेन का भी यूज होता है एनेस्थेसिया में, ठीक है। तो हमको याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, तो कि हेलोथेन का यूज कहाँ पे होता है? एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया में होता है, ठीक है। और काफी बार ऑपरेशन में मतलब कि जो यूज होगा फ्लोराइड युक्त, फ्लोराइड युक्त तुम्हारा जो भी कंपाउंड रहेगा, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड जनरली यूज, लिख सकते हैं फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड जनरली यूज्ड इन सर्जरी। और ये होता है ब्लड की सब्स्टिट्यूट में होता है, ब्लड की सब्स्टिट्यूट में ये तुम्हारा फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसका यूज होता है। कहाँ पे? तो कि सर्जरी के दौरान उसका यूज होता है। तो यहाँ पे इतनी बातें याद रखना है पहले तो हम हाँ, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो भी तो है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना रहेगा, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन और हेलो एरिन, या फिर हेलो ऑर्गेनो कंपाउंड, ठीक है। हेलो अल्केन और हेलो एरिन का प्रिपरेशन देखेंगे, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उनका यूज देखेंगे। इतना हमें पढ़ना है। तो इस लेक्चर में जो है, जो इंट्रोडक्शन है, मतलब ये कैसे बनता है, क्या होता है, इस हेलो क्या है, अल्केन क्या है, वो हमने समझ लिया है। क्योंकि हेलो का मतलब हेलोजन रहेगा, 17 ग्रुप का एलिमेंट है तुम्हारा ClBr I और F। अल्केन का मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब रहेगा तुम्हारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, कुछ भी हो सकता है। एरिन का मतलब रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली बेंजीन को कंसिडर करेंगे। हेलो अल्केन का मतलब क्या रहेगा? तो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेगा हेलोजन एटम। किसको? हाइड्रोजन को। तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे हेलो अल्केन। हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक एग्जांपल इस तरह से, और ये बता रहा है कि बता क्या रहा है, सच में सही है, ठीक है। तो क्या हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हेलो अल्केन में sp3 रहेगा, ठीक है। और हेलो एरिन में क्या रहेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन करेगा? हेलोजन एटम करेगा। और जो भी कंपाउंड बनेगा हम उसे कहेंगे हेलो एरिन कंपाउंड। और हेलो एरिन कंपाउंड में जो भी है हमारा कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है,
उसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हम अलग लेक्चर बना देंगे, तो उसको हम कहेंगे, उसका रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मेन पॉइंट क्या है, मेन बात यहाँ पे ये है कि 1 मार्क्स के लिए क्या याद रखना है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए रहेगा तुम्हारा तो कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन में से रहेगा, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन है, आप जल्दी से निकल जाओगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में से ही निकलेगा 1 मार्क्स का ऑप्शन, ठीक है, और वो हमें करना है। तो याद रखना है कि नॉन पोलर जनरली यूज़ क्या होता है, क्लिनिकली, इंडस्ट्री और जनरली हमारी लाइफ में यूज़ होता रहता है, कौन, हेलो अल्केन हेलो एरिन कंपाउंड। दूसरी बात, हाँ, तो क्लोरीन कंटेनिंग है तुम्हारे पास क्लोरएम्फेनिकल, जो टाइफाइड की डिसीज में यूज़ होता है, हमारा बॉडी जनरेट करता है थायरोक्सिन आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स जो यूज़ होता है गोइटर का जो डिसीज उसको रोकने के लिए, और हेलोथन जो यूज़ होगा तुम्हारा एनेस्थेसिया में। एक बात और है कि एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे याद रखते हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत चली थी क्लोरोक्वीन नाम की जो भी दवाई है वो यूज होगी मलेरिया की डिसीज में। मलेरिया की ट्रीटमेंट के दौरान इसका यूज करेंगे क्लोरोक्वीन नाम की जो भी कंपाउंड बनेगा, मतलब जो भी मेडिसिन रहेगी उसका इसमें यूज होगा। तो हमें ये याद रखना है, क्लोरोक्वीन मलेरिया में, क्लोरोएम्फेनिकल टाइफाइड में, थायरोक्सिन यूज रहेगा हमारा गोइटर में, और हेलोथन रहेगा एनेस्थेसिया में, और फ्लोराइड कंटेनिंग जो भी होता है वो किसके सब्स्टिट्यूट में, सर्जरी के दौरान, तो ब्लड के सब्स्टिट्यूट में यूज होता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है, ओके।